हेलो एवरीवन। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में खुशियों की भंडार भरी रखें, साथ ही आप सभी स्वस्थ रहें और कभी भी आप सभी के जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। हेलो एवरीवन, मैं लता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो दिवाली से ही रिलेटेड है कि दीपावली में हम क्या करें, कैसे करें कि थोड़ी दीपावली अलग की भी हमारी हो और दीपावली की साफ सफाई भी हो जाए और दीपावली का जो आनंद है वो भी दुगना हो जाए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पर इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आज का जो टॉपिक है आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और साथ ही मैं आप सभी के कमेंट का भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मुझे आगे कुछ करने के लिए हौसला देता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें हमेशा देते रहें। चलिए जानते हैं कि दिवाली ऐसा क्या करें जिससे कि हम सबका आनंद दुगना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम सभी सफाई करते हैं अपने अपने घरों में। हर दीपावली हम सभी सफाई करते हैं। तो इस बार की सफाई में ऐसा करें कि जो सामान आपके यूज का ना हो उसकी छटाई करें, उसका एक अलग पैकेट बनाएं छांट कर, जो आपके यूज का ना हो और अच्छा हो, आपके घर में उस सामान का बहुत समय से यूज ना हुआ हो, उसको छांट कर अलग रखें और या तो आप अपनी मेड को दें या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दें जिससे पाकर उसके लाइफ में कुछ है, उसकी उपयोगिता जिससे हो उसे आप उसको गिफ्ट कर दें, ताकि आपको भी फालतू का जो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। हम सामान बहुत इकट्ठा करके रख लेते हैं और टाइम टाइम पे हमें उसकी देख रेख भी करनी पड़ती है और हम उसका यूज करते नहीं हैं। अगर हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो हम उसकी खुशियों को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। जो चीज़ हमारे लिए किसी काम की नहीं वो किसी के काम भी आ जाती है। इसी तरह बहुत सारे कपड़े हम अपने कबर्ड में भरे रहते हैं। नए कपड़े के लिए जगह नहीं रहता है, कपड़ा लेते हैं तो साथ में हमें ज़रूरत होती है कि हमें अब एक दूसरी अलमीरा लेना है, तो कपड़ों की भी छटाई करनी चाहिए समय समय पर। फ्रेंड्स, दीपावली होती क्या है, क्यों सफाई की जाती है? सफाई इसीलिए हर साल करनी चाहिए कि जिस सामान का, जिस चीज़ का, जिन कपड़ों का हमें ज़रूरत नहीं है हम उन्हें अलग कर दें और उस जगह पे दूसरे कपड़े लाएं, दूसरे सामान लाएं और जिसे उसकी ज़रूरत हो। चलिए जानते हैं कि दिवाली ऐसा क्या करें जिससे कि हम सबका आनंद दुगना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम सभी सफाई करते हैं अपने अपने घरों में। हर दीपावली हम सभी सफाई करते हैं। तो इस बार की सफाई में ऐसा करें कि जो सामान आपके यूज का ना हो उसकी छटाई करें, उसका एक अलग पैकेट बनाएं छांट कर, जो आपके यूज का ना हो और अच्छा हो, आपके घर में उस सामान का बहुत समय से यूज ना हुआ हो, उसको छांट कर अलग रखें और या तो आप अपनी मेड को दें या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दें जिससे पाकर उसके लाइफ में कुछ है, उसकी उपयोगिता जिससे हो उसे आप उसको गिफ्ट कर दें, ताकि आपको भी फालतू का जो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। हम सामान बहुत इकट्ठा करके रख लेते हैं और टाइम टाइम पे हमें उसकी देख रेख भी करनी पड़ती है और हम उसका यूज करते नहीं हैं। अगर हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो हम उसकी खुशियों को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। जो चीज़ हमारे लिए किसी काम की नहीं वो किसी के काम भी आ जाती है। इसी तरह बहुत सारे कपड़े हम अपने कबर्ड में भरे रहते हैं। नए कपड़े के लिए जगह नहीं रहता है, कपड़ा लेते हैं तो साथ में हमें ज़रूरत होती है कि हमें अब एक दूसरी अलमीरा लेना है, तो कपड़ों की भी छटाई करनी चाहिए समय समय पर। फ्रेंड्स, दीपावली होती क्या है, क्यों सफाई की जाती है? सफाई इसीलिए हर साल करनी चाहिए कि जिस सामान का, जिस चीज़ का, जिन कपड़ों का हमें ज़रूरत नहीं है हम उन्हें अलग कर दें और उस जगह पे दूसरे कपड़े लाएं, दूसरे सामान लाएं और जिसे उसकी ज़रूरत हो। यानी ये जानते हैं कि दिवाली ऐसा क्या करें जिससे कि हम सबका आनंद दुगना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम सभी सफाई करते हैं अपने अपने घरों में। हर दीपावली हम सभी सफाई करते हैं। तो इस बार की सफाई में ऐसा करें कि जो सामान आपके यूज का ना हो उसकी छटाई करें, उसका एक अलग पैकेट बनाएं छांट कर, जो आपके यूज का ना हो
और अच्छा हो, आपके घर में उस सामान का बहुत समय से यूज ना हुआ हो, उसको छांट कर अलग रखें और या तो आप अपनी मेड को दें या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दें जिससे पाकर उसके लाइफ में कुछ है उसकी उपयोगिता जिससे हो, उसे आप उसको गिफ्ट कर दें, ताकि आपको भी फालतू का जो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। हम सामान बहुत इकट्ठा करके रख लेते हैं और टाइम टाइम पे हमें उसकी देख रेख भी करनी पड़ती है और हम उसका यूज करते नहीं हैं। अगर हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो हम उसकी खुशियों को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। जो चीज़ हमारे लिए किसी काम की नहीं, वो किसी के काम भी आ जाती है। इसी तरह बहुत सारे कपड़े हम अपने कबर्ड में भरे रहते हैं। नए कपड़े के लिए जगह नहीं रहता है, कपड़ा लेते हैं तो साथ में हमें ज़रूरत होती है कि हमें अब एक दूसरी अलमीरा लेना है, तो कपड़ों की भी छटाई करनी चाहिए समय समय पर। फ्रेंड्स, दीपावली होती क्या है, क्यों सफाई की जाती है? सफाई इसीलिए हर साल करनी चाहिए कि जिस सामान का, जिस चीज़ का, जिन कपड़ों का हमें ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें अलग कर दें और उस जगह पे दूसरे कपड़े लाएं, दूसरे सामान लाएं और जिसे उसकी ज़रूरत हो मंद को हम उनको गिफ्ट कर दे दें। पर जब भी हम कोई पुराना सामान किसी को देते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामान टूटे फूटे ना हो। ऐसा ना हो कि किसी यूज का ना हो, आप वो किसी को दें त्यौहार पे, ये अच्छी बात नहीं है। वही सामान आप दें जो यूज के लायक हो, कपड़े वही दें जो अच्छे हों। और जब भी दें कोई पुराना चीज़ तो उसके साथ एक बात ध्यान रखें, कुछ नया चीज़ भी उसमें ऐड जरूर कर दें, क्योंकि हम किसी की खुशी को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज़ करते हैं तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें दीपावली को आनंद पूर्वक, अपने लिए भी खुशियों का त्यौहार है तो दूसरे के लिए भी खुशी की वजह बननी है और बननी भी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चीज़ हमारे लिए एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल दें। हम अपने सामान को, अपने कपड़ों को भावनाओं से जोड़ने लगते हैं। जब हम किसी भी सामान को, अपने कपड़ों को भावनाओं से जोड़ेंगे तो आप यकीन मानिए हम कभी उसको अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। हमें इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। कई बार लगता है ये कपड़े तो मेरी शादी का है, मेरी मम्मी ने दिया है, कोई किसी ने, मेरे बहुत नियर डियर ने गिफ्ट किया है। इस चक्कर में हम कपड़ों को, सामान को, गिफ्ट को सालों साल उसको तह करके रखे रहते हैं और हमारे किसी काम का नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो किसी के काम का नहीं रहेगा। तो किसी के काम का न रहे, इससे पहले किसी ज़रूरतमंद को उसको गिफ्ट कर दे, ताकि उसकी भी त्यौहार, उसकी भी दिवाली खुशियों वाली दिवाली हो जाए और साथ में कुछ गिफ्ट भी अपने तरफ से ऐड कर दे। तभी जाके इस दिवाली की सार्थकता होगी। हम नए चीज़ लाते हैं और पुराने को भी रखे रहते हैं। इस आदत को हम सभी को छोड़ना चाहिए। हम नए लाएं लेकिन जो यूज कर चुके हैं, यूज नहीं करते हैं, उसको निकालने की भी कोशिश करें। हमारे वजह से अगर किसी के होठ पे मुस्कान आ जाता है, किसी का त्यौहार बन जाता है, किसी के लिए वो स्पेशल हो जाता है, तो समझिए कि आपकी दिवाली असली वाली यही है। हम सभी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। तो खरीदारी के समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। खरीदारी भी वही करें, खरीदी भी वही करें, उसी चीज़ की करें जिसमें वाकई में आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो। क्या होता है कि मार्केट में जब हम त्यौहार के समय निकलते हैं तो चारों तरफ सेल सेल सेल, हम सेल देखते हैं और क्या होता है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सभी जो चीज़ की यूज नहीं है, सेल के चक्कर में बहुत सारा चीज़ हम भर लाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बजट खराब हो जाता है। ऑलरेडी हमारे घर में जगह नहीं है रखने का, ऊपर से हम और कुछ लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूर खरीदारी करें, त्यौहार मनाएं, पर जो चीज़ आपकी यूज का नहीं है भले उसे निकाल कर किनारे कर दें। त्यौहार मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना बजट बिगाड़ दें। त्यौहार मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, पर बजट का ध्यान रखते हुए। त्यौहार तो दीपों का है ये, पर हमने इसे एक अलग ही मोड़ दे दिया हम सभी ने, कि त्यौहार में हम सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करके ही त्यौहार मनाते हैं। हमारे प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। त्यौहार तो उस समय भी मनाया जाता था, पर उस समय इतना खर्च नहीं होता था। त्यौहार का मतलब है सफाई करिए, घर में अच्छे व्यंजन बनाइए और आप के वजह से किसी दूसरे की अगर कुछ मदद हो जाती है तो ये करिए। मेरे समझ से ये सबसे अच्छी दीपावली है। तो मार्केट के चक्कर में, सेल के चक्कर में ना पड़े, उतना ही सामान लें जितना कि आपको वाकई में लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है।
आपका बजट खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि हम सफाई के चक्कर में इतना ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, या यूँ कहिए कि हम ओवर एक्सर्शन कर लेते हैं, वही बॉडी एकदम थक जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना है, सफाई करिए। सफाई में आप किसी का सहयोग लीजिए, अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो कुछ उनका भी सहयोग लीजिए, अगर कोई आपके घर में मेड है उसका भी सहयोग लीजिए। और बहुत ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि एक कमरे की सफाई एक दिन में करनी है, तो उतना ही समय दीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक लग गए, आपको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला है, आपको कुछ और काम आपने किया ही नहीं, सफाई सफाई सफाई, ऐसा नहीं करना है। एक्सर्शन उतना ही करना लेना है जितना कि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सेहत के साथ साथ सौंदर्य का भी, क्योंकि त्यौहार में जिस खुशियों के लिए जिस उत्साह से हम तैयारी शुरू करते हैं, और मानिए कि त्यौहार के दिन तबीयत खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफाई भी करिए ध्यान से, टाइम टेबल बना लीजिए कि एक दिन में मुझे इतना ही काम करना है। इसके लिए आपको समय से पहले, हफ्ता 10 दिन पहले से सफाई शुरू कर देना है, ताकि धनतेरस के पहले, एक दिन पहले आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। आप कुछ घर में बनाना है, उसमें भी आप कुछ मिठाई पकवान बनाना चाहते हैं तो उसमें आप टाइम लगाएं। ऐसा नहीं कि फिर आपने धनतेरस आ गया, अब आपकी सफाई ही पूरी नहीं हुई। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, टाइम टेबल मैनेज करते हुए आपको सफाई करना है। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सौंदर्य का भी ध्यान रखना है। हेल्थ में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम दीपावली में बहुत सारे पकवान घर में भी बनाते हैं, और बाहर जहाँ मिलने जाते हैं वहाँ भी हमें पकवान मिलता है। तो क्या होता है कि हम टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं, बहुत सारा ऑयली खा लेते हैं, मिठाई बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। इसका क्या होता है कि त्यौहार तो एक दिन में आके चला गया, लेकिन आपने जो इतने महीने पहले से या सालों से जो आपने अपना एक डाइट चार्ट बनाया था, या अपना वेट मैनेजमेंट पे कुछ कर रहे थे, वो सब गड़बड़ हो गया। तो ऐसा नहीं होना है, ध्यान देना है, उतना ही लीजिए जितना, जरूरी नहीं कि प्लेट में जितना आया है मुझे सब खा के ख़त्म करना है, नहीं, आप उतना ही लीजिए जितना आपको ज़रूरत है, ज़रूरत से कम लीजिए। क्योंकि बहुत लोगों की से मिलने जाना है, या आपके घर में भी बहुत सारा चीज़ बना है, अब हम उतना खाएंगे तो कहीं ना कहीं निकलेगा। और पानी का भी बहुत ध्यान रखें, पानी की कमी से आपके चेहरे की ग्लो चली जाएगी। तो बीच बीच में इस बात का भी ध्यान रखिए, रिमाइंडर लगा के रखिए कि पानी भी पीना है। पानी जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम भी होती है। त्यौहार के समय तेल की ज़्यादा हम खाते हैं, तो पानी का कंजम्पशन भी हमें ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में हमें कुछ भी चीज़ है ज़्यादा लेना है। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सौंदर्य का भी ध्यान रखना है। हम थके थके से रहेंगे तो कितना भी मेकअप कर लीजिए, अगर हमारी इनर ब्यूटी नहीं है हमारे अंदर, तो सब बेकार है। तो अपने सौंदर्य पर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि दीपावली का त्यौहार ज़रूर मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, आनंद के साथ मनाएं। साथ में कुछ बातों का और ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें। अगर कोई बीमार हो, जहाँ कहीं छोटे बच्चे हों, तो थोड़ा सावधानी के साथ पटाखों को छोड़ें। अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें, कपड़े ऐसे ही पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दीपावली खुशियों का, दीपों का उत्सव है, आनंद के साथ मनाएं। कोशिश करें आपकी वजह से किसी एक, कम से कम किसी एक के परिवार में आनंद का दीपोत्सव जरूर मने। एक बात और है, कोशिश करें, दीपों का उत्सव है तो दिए का ही त्यौहार होना चाहिए, यानी अपने घर में मिट्टी के दीपों को ही लाएं और उसी को जलाएं, क्योंकि हमारी परंपरा भी यही है कि हम दीपोत्सव मनाते हैं, यानी कि मिट्टी के दीपक ही जलाते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि इस रोशनी में कुछ उनका भी हाथ है दोस्तों, जो हमारे घर को, हम सभी के घरों को रोशन करने के लिए चाक पर गीली मिट्टी से दिए बनाते हैं, और बड़ी उम्मीद से, आस से दिए बाजार में लाते हैं कि उनके दिए बिकेंगे, हम और आप खरीदेंगे, और उनके घर में अच्छी दीपावली मनेगी, उनके बच्चे भी पटाखे छोड़ेंगे, उनके घर में भी ये त्यौहार खुशियों के साथ मनाया जाएगा। तो कोशिश करें, दीपोत्सव है तो मिट्टी के ही दीपक जलाएं। अंत में मैं आप सभी के लिए
धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे।